जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने ऐसे-ऐसे टॉपिक्स को लिया था, जिन्हें हम सिंपल वे में याद नहीं कर पाते। तो उनको हमने बाय ट्रिक याद किया था और उसी सीरीज़ में हमारी 3-4 वीडियोज़ पहले आ चुकी हैं। उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, करते हैं शुरू। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मिसाइल और उनकी प्रतिकृति। मतलब जैसे आपने एग्ज़ाम्स में देखा होगा कि कोई भी मिसाइल के बारे में पूछ लिया जाएगा कि आकाश नाम की मिसाइल सतह से सतह में वर्क करती है या सतह से हवा में वर्क करती है या हवा से हवा में वर्क करती है। तो हम आज वही चीज़ देखने वाले हैं। दोस्तों, ये ऐसा है कि आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम में, मैं तो ये कहूँगा कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से आपको डेफ़िनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चाहे भले ही एसएससी हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही है। तो दोस्तों, करते हैं शुरू। सबसे पहले है पृथ्वी। पृथ्वी नाम की मिसाइल है, वो कैसे वर्क करती है? तो वर्क करती है सतह से सतह में। तो हमें कैसे याद करना है? हमें याद करना है पृथ्वी। हम सभी लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी कहाँ पर होती है? पृथ्वी अपने सरफेस पर है। पृथ्वी कोई आकाश में नहीं है, ना कोई पाताल में है। पृथ्वी अपनी है सरफेस पर, सतह पर। तो उसी से याद करना है, सतह से सतह। दूसरा है त्रिशूल। त्रिशूल कैसे याद करना है? आप याद करो, मन में कल्पना करो कि कोई त्रिशूल है। त्रिशूल खड़ा हुआ है। त्रिशूल खड़ा हुआ है। तो खड़े होने का मीनिंग क्या है? कैसे खड़ा हुआ है त्रिशूल? ऐसे खड़ा हुआ है। तो सतह से हवा की ओर। मतलब जो त्रिशूल है वो कैसे खड़ा हुआ है? सतह से हवा की ओर। इसका काम हो गया, सतह से हवा की ओर ये वार करती है। थर्ड है अग्नि। अग्नि को कैसे याद करना है? जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी सर्दी का मौसम है, सर्दियाँ पड़ रही हैं। तो सर्दियों में लोग आग जलाकर तापते हैं हाथों को, जिससे बॉडी को गर्मी मिले। तो हम सब लोग आग कहाँ जलाते हैं? आकाश में तो आग जलाने जाते नहीं हैं। हम आग को जलाते हैं सतह पर, पृथ्वी पर। तो हो गया सतह से सतह। उसके बाद में है आकाश। आकाश को कैसे याद करना है? मैं आपसे कहूँ कि आकाश की ओर देखो, तो आकाश को देखने के लिए हमें ऊपर आसमान की ओर देखना पड़ेगा। हमें आकाश को देखने के लिए, स्काई को देखने के लिए हमें ऊपर आसमान की ओर देखना पड़ेगा। बस, मतलब कोई आदमी है सतह से, पृथ्वी से ऊपर आसमान की ओर देख रहा है, तो कैसे याद करना है? सतह से हवा की ओर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में शौर्य। शौर्य को कैसे याद करना है? आजकल आपने देखा होगा, बहुत जो बच्चे हो रहे हैं उनके नाम होते हैं शौर्य। कोई याद करो कि शौर्य नाम का लड़का है। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई बच्चा पैदा हुआ है तो कोई आसमान में पैदा नहीं हुआ होगा, यही पृथ्वी पर पैदा हुआ होगा। तो उसी से याद करना है, सतह से सतह, कि शौर्य नाम का लड़का कहाँ पैदा होता है? वो सतह पर, पृथ्वी पर पैदा होता है। तो हो गया सतह से सतह। उसके बाद में है अस्त्र। अस्त्र को कैसे याद करना है? जैसे हम पुरानी रामायण की तरफ जाएंगे तो हमने देखा होगा, जब दो लोग होते हैं आपस में अपोजिशन में, तो वो ऊपर आसमान की ओर उठ उठ कर एक दूसरे के ऊपर तीर छोड़ते हैं। मैंने क्या बोला कि पुराने समय में, जैसे रामायण वगैरह में, जब एक दूसरे के ऊपर तीर छोड़ना होता था, अस्त्र छोड़ने होते थे, तो वो धरती से ऊपर आसमान की ओर उठ उठ कर एक दूसरे की ओर तीर छोड़ा करते थे। तो मतलब हवा से हवा में दोनों के बीच में युद्ध हुआ करता था, हवा से हवा में। तो दोस्तों, उम्मीद है ये आप सभी को याद हो गया होगा। दोस्तों, मैं आपसे फिर कह देता हूँ, अगर अभी आपको लग रहा होगा कि हमें याद नहीं हुआ, लेकिन मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि एग्ज़ाम में जब भी आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है इस चीज़ की। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही कुछ नई वीडियोज़ के साथ में। और अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको याद नहीं हो पा रहे हो, वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ इसकी प्लेलिस्ट डाल दी जाएगी। उसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी। वहाँ पर भी आप हमें बता सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि एग्ज़ाम के अलावा भी आपको किसी भी चीज़ में और कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तब भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं।
ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।